वो आपसे आप भर जाएंगे। पृथ्वी को ब्रह्म हत्या क्या ग्रहण करना पड़ा? जो ऊसर की जमीन है ना, पृथ्वी को ऊसर बन जाना पड़ा। लेकिन आज भगवान की कृपा से देखिए कि जब भगवान का वर प्राप्त किया पृथ्वी ने, उसके बाद आज प्रत्यक्ष से देखिए कि जमीन जहां भी गड्ढा रहता है धीरे 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 करके वो आपसे आप 10 साल 20 साल 15 साल में भर जाता है। दूसरा, ब्रह्म हत्या जल को प्राप्त हुआ। जब जल को प्राप्त हुआ तो जल में जो फेन होता है, बुलबुला होता है, वो ब्रह्म हत्या जल का है। तीसरा ब्रह्म हत्या जो बांटा गया वो वृक्षों को लगा। वृक्षों ने जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जितने भी टुकड़े टहनियां काटी जाएंगी वो आपसे आप सब धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। और वह जो वृक्षों में गोंद निकलता है ना, गोंद, वही श्राप है। और चौथा जो ब्रह्म हत्या का श्राप था ना, वह स्त्रियों को दिया गया, जो मासिक धर्म के रूप में परिवर्तित होता है प्रति महीना। आज इंद्र की वहां ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दी गई। अब विश्वरूप की हत्या के बाद विश्वरूप के पिता त्वष्टा बहुत ही रुष्ट हुए और बोले, हे इंद्र, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और महाराज थोड़ी देर में त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के लिए जब यज्ञ कर ही रहे थे तो उस यज्ञ से एक विशाल दैत्य का प्रागट्य हुआ। बड़ी बड़ी आकृति, बड़ी बड़ी भुजाएं, काले काले रूप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह वही वृत्तासुर जिसको चाहता था, जहां चाहता था चबा जाता था, उस यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हुआ। और वृत्तासुर इतना बड़ा था, इतना बलवान था, बलशाली था कि जिसको जहां पाए वही खा जाता था। ब्रह्मा जी बोले, महाराज इसको तो देख करके हमें भी डर लगता है, इतना बड़ा दैत्य है। सभी लोग मिलकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। देखो यह वृत्तासुर जो पैदा हुआ है ना, ये मंत्रों की शक्ति से पैदा हुआ है। क्यों? विश्वरूप के पिता त्वष्टा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुआ। और मंत्रों की यही शक्ति है, मंत्र कुछ भी करे। आज वृत्तासुर इतना हाहाकार मचाया कि स्वर्ग पे भी उसने आक्रमण कर लिया। देवता इंद्र सब अपना अपना स्थान छोड़ करके चले गए। जो भी लड़ने जाता उसी से परास्त हो जाता। जब हाहाकार मची तो सभी लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु नारायण, इस वृत्तासुर से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियां तुम मांगो, उनकी हड्डियां से वज्र बनाओ और वज्र से ही अगर तुम लड़ोगे तो वृत्तासुर को मार सकते हो। इंद्र लोग मिलकर के दधीच ऋषि के पास पहुंचते हैं और दधीच से कहते हैं कि ऋषिवर, आप अपना यह वैसे मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपना यह शरीर आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं आपकी अस्थियों से वज्र बना करके वृत्तासुर से संग्राम करूंगा। दधीच ऋषि कहते हैं कि राजन, वैसे शरीर सबको प्यारा होता है, लेकिन किम नुता दुस्तयं ब्रह्मा कुसां भूतानुकंपिना भवद्विधाना महता पुण्यश्लोके कर्मणा। महात्मा दधीची देवता से कहते हैं कि देने वालों के लिए कोई भी वस्तु आदेय नहीं होती है,
देने वाला तो दानी होता है, लेकिन लेने वाले के मन में ये नहीं होता है कि हम क्या मांग लें। मांगने में कोई कमी नहीं करता है। दधीची मुनि कहते हैं, देवताओं मुख से सुंदर धर्म की बात करने के लिए मैं मन करता हूं, लेकिन यह शरीर ही क्या जो दूसरों के काम ना आए। और आज दधीची ऋषि अपने संपूर्ण योग के महा के बल अपने उस आत्मा को शरीर से त्याग दिए, और शास्त्रों का कहना है कि उस शरीर में सतुआ लगा करके गाय ने छाट लिया, और पूरा वह जो शरीर था इंद्र ले जाकर के विश्वकर्मा को दिए। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। वृत्तासुर था तो दैत्य, पर भगवान का भक्त था। उसने जब इंद्र के दरबार का गुरु बना तो उसी समय इंद्र को नारायण कवच का पाठ, नारायण कवच का ज्ञान दिया था। क्यों? क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न वह भी एक ज्ञाता था। महाराज, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनास्मरेणा सुपतेर्गृहास्तु गुणीन वाक् कर्म करोपि वयम्। आज वृत्तासुर और इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र कहता है वृत्तासुर से, भैया तुम हमारे गुरु रह चुके हो, मैं तुमको छोड़ देता हूं, तुम तो बहुत ज्ञानवान हो, तुमने हमें नारायण कवच बताया है। वृत्तासुर ने कहा, देवराज इंद्र, मैं कुछ भी रहा हूं, लेकिन इस युद्ध के मैदान में तुम मेरे शत्रु हो, और मैं बिना तुम्हें मारे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज उसी वज्र के प्रहार से उस वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर ने भगवान से प्रार्थना किया कि न नाक पृष्ठां च न पारमेष्ठं न सार्वभौमां न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्वनाव समंजसत्वा विहार कांक्षे। भगवान के दरबार में वृत्तासुर पहुंचा तो भगवान कहते हैं कि वृत्तासुर वर मांगो। तो वृत्तासुर कहता है कि नानाकम पृष्ठम च पार, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूं। लेकिन क्या वरदान चाहिए? वृत्तासुर कहता है, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, अपनी भक्ति अपना अनुराग मुझे आप प्रदान करें, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अजात पक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्षा प्रियं प्रियेव वदितां विषण्या मनोरविन्दाक्ष दृश्यते त्वाम्। हे प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान फिर भी देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिंदगी भर रोता रहूं, तड़पता रहूं, और अपना आप मुझे दास बना करके रखो। और साथ में बताते हैं कि हे प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना, कुछ जीवन में नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दासता ही मुझे चाहिए। और हम सभी को भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना।
भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने श्री राधे भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने रख लेना राधे भला था बुरा था, लेकिन आज आपकी इन चरणों में अपना डेरा डाल चुका हूँ प्रभु। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, मुझे चाकरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान को अपने चरणों में हाथ बना कर रख लेना, भगवान श्री राधे। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम
हमारा है, मुझे भार समझ कर रख लेना। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। दास बना कर रख लेना, भगवान की अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मेरा की अपने चरणों में, भगवान की अपने चरणों में, भगवान तो अपने में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं। आज परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव कृपा करके आप हमें बताइए कि भगवान समदर्शी तो हैं, पर पक्षपात करते क्यों नजर आते हैं? क्यों नजर आते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। अगर ऐसा है भगवान तो समदर्शी कहाँ हैं? अगर भगवान समदर्शी हैं तो वह इन कार्यों में पक्षपात क्यों करते हैं? गुरुदेव सुखदेव भगवान प्रसन्न होकर के बोले, राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान करके प्रश्न सुनना। यह प्रश्न आपको दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। क्या? जिस समय आपके दादा राजसूय यज्ञ कर रहे थे, प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम सामने आया। जब नाम सामने आया तब उस समय शिशुपाल गालियों की बौछार करने लगा। एक एक करके उसने भगवान को 100 गालियां दी। जब 100 गाली हो चुकी तो भगवान ने उसका सर चक्र से काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल का शरीर तेज भगवान में विलीन हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा कि नारद, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में अगर समा जाए वह कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष ही होगा। इस दुष्ट शिशुपाल का यह जो तेज है भगवान के चरणों में समा गया। यह तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हुई? नारद जी कहते हैं, धर्मराज ध्यान दे करके सुनो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भक्ता है प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। भाव भक्त के बस में है भगवान। कोई उनको मित्र बना लेता है, कोई उनको सखा बना लेता है, कोई पुत्र बना लेता है तो कोई पिता बना लेता है। महाराज भगवान सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का पक्ष लेते हैं, वह चाहे दैत्य हो और चाहे असुर हो। आप स्वयं देख लीजिए ना, द्वादश भागवत में 2 दैत्यों के नाम आते हैं। कौन कौन? एक प्रहलाद और दूसरा राजा बलि। ये दोनों दैत्य हैं। और रही बात पक्षपात की,
इसी पर आप सुनिए महाराज। परीक्षित बोले, महाराज प्रहलाद पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से बताएंगे। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, जिस समय महाराज भगवान बाराह का रूप धारण कर रहे किए थे और उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकश्यप क्रोध से जल उठा। उसने मन में संकल्प लिया था कि मैं बदला लूंगा। आज वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप महान असुर राजा के रूप में प्रकट है। एक बार वह ब्रह्मा जी की खूब तपस्या किया, इतनी घनघोर तपस्या किया कि उसकी तपस्या के डर से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद ब्रह्मा जी से तिरवाचा करवा लेता है कि प्रभु आप अगर हमें वरदान देने के लिए 3 बार हाँ कहें तो भी मैं मांगूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिल्कुल दूंगा दूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु ना मैं भीतर मरूं और ना बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं और ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं और ना किन्हीं जीव जंतुओं से मरूं। मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी से बोला और कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं। और वह जो उसने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, उसी को ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, आह्लाद, अनुह्लाद, सहलाद और प्रहलाद। 4 भाइयों में प्रहलाद सबसे छोटे थे, परम जितेंद्र थे। उनके पिता कभी भी उससे उद्विग्न नहीं होते थे। संसार के व्यसनों से तनिक भी आसक्ति प्रहलाद जी को बिल्कुल नहीं थी। प्रहलाद जी बचपन से ही टेढ़ी टांग वाला बाकी बिहारी जी से अत्यंत प्रेम करता था, पूजन करता था। भगवान के प्रेम में प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे तो कभी नाचते थे। इतनी भक्ति प्रहलाद जी के ऊपर थी। प्रहलाद जी की बचपन की स्थिति थी, थोड़े बहुत तो राजकुमार पढ़े लिखे, पढ़ने के लिए श्री संडामर्क जी के आश्रम में पहुंचे। कौन सा? हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। वहां के प्राचार्य कौन है? वहां के प्राचार्य संडा और अमर्क जी हैं। प्रहलाद को विद्यालय में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। प्रहलाद वहां जाते हैं तो कुछ दिन बाद घर पे आते हैं तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है कि बेटा तुमने कुछ अच्छी बातें सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बिल्कुल सीखी हमने। बोला बेटे सुनाओ, कौन सी बातें सीखी? तो प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये असुवर्य देहिना सदा समिद्विन्द्रियां सद्गतां हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो यत्परिदाश्रयेत। पिताजी इस संसार के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये जो संसार है ना, यह अंधा कुआं है, इसलिए घर का त्याग करिए और वृंदावन जाइए। महाराज इतना सब अगर सुना हिरण्यकश्यप ने तो क्रोध से लाल हो गया। तुरंत संडामर्क को बुलाया, बेटा जाओ आश्रम से अपने गुरुजी को भेज दो।
संडा मृग दौड़ते दौड़ते आए, कांपते कांपते आए। हिरण्यकश्यप ने कहा आपके विद्यालय में कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? संडा मृग ने कहा महाराज मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है आप चिंता न करें, मैं आगे पता करता हूँ, समय दीजिए। धीरे धीरे ऐसे करते करते कुछ न कुछ कार्य करता गया। एक दिन गुरुजी प्रहलाद के पास आकर के कहते हैं भक्त प्रहलाद भद्रम ते सत्य कथय मानुषा। हे प्रहलाद आप बताओ बेटा ये इतनी बातें तुम्हें कौन सिखाता है, कहां से सीख करके आते हो? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं गुरुदेव सच्ची सच्ची बात बताऊं, मेरी बात तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम पिताजी के डर से हमको डांटते हो, लेकिन मैं जो कहता हूं वो बिल्कुल सत्य कहता हूं। दैतेय चंदन वने जातो अयम कंटकम द्रुमः। सुखदेव जी कहते हैं कि जब संडामर्क जी ने प्रहलाद से पूछा और प्रहलाद ने संडामर्क को ही ज्ञान दिया तो संडामर्क एकदम नाराज हो गए, डांटते फटकारने लगे। परीक्षित जी जानते हो ये संडामर्क कौन है? बोले ये संडामर्क हैं राज्य सरकार के द्वारा वेतन भोगी, जो राज्य सरकार में रहेंगे उन्हीं का गुणगान करेंगे, उन्हीं का खाएंगे, राज सेवक हैं। अच्छा महाराज आज समय आया कि प्रहलाद जी घर पे आए। माँ कयाधु ने बढ़िया उनको स्नान कराया, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए और साज श्रृंगार करके दरबार में ले आई। जब दरबार में पहुंचते हैं तो हिरण्यकश्यप फिर पूछता है बेटा प्रहलाद अच्छी अच्छी बातें तुमने कुछ सीखा? प्रहलाद जी फिर कहते हैं कि पिताजी अब की तो और अच्छी अच्छी बातें सीखा हमने, लेकिन मैं अच्छी बातें करता हूं वो आपसे सहन नहीं होता है, लेकिन आप मानिए मेरी बात। हिरण्यकश्यप कहता है बताओ। प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना। भगवान नारायण का श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो, अर्चनम वंदना दास्या सख्यतात्म निवेदना। आज प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, और जब नवधा भक्ति का पाठ प्रहलाद को करते देखा हिरण्यकश्यप ने तो क्रोधित होकर उठा, मेरे बेटे में नारायण भक्ति का असाध्य रोग पैदा हो रहा है, इतना छोटा सा बालक अभी से ही इसके अंदर नारायण का। अरे महाराज अगर ये अभी से ही भक्ति का रोग पैदा कर रहा है तो आने वाले समय में पूरा राज्य भक्ति में हो गया, नारायण हो जाएगा। अगर इस रोग को अभी से ही न रोक दिया गया तो एक दिन ये नासूर बन जाएगा। कहते हैं ना कि अगर एक जनपद से अगर राष्ट्र का नुकसान हो रहा है तो उस जनपद को त्याग दो। एक व्यक्ति से उस गांव का नुकसान हो रहा है तो उस व्यक्ति उस परिवार को त्याग दो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये छोटा सा रोग हो रहा है नारायण नारायण भक्ति का रोग, अगर इस चीज को हमने हटा नहीं दिया तो ये बहुत बड़ा रोग ले लेगा। और जैसे मारने के लिए तैयार हुआ उसे संडामर्क ने कहा कि राजन आप चिंता ना करो कि ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ो ना। प्रहलाद जी तुरंत फिर गए विद्यालय और वहां जाकर के जो उनके सहपाठी थे बच्चे के सबसे कहा भैया आओ ना, आओ हम लोग एक खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा प्रहलाद जी कौन सा खेल खेलोगे? बोले आंख मिचौली खेलेंगे। तो महाराज
भैया ये तो आग मिचौली बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं यही तो, मनुष्य जब जन्म लेता है तो परम पिता परमात्मा से आंख मिचौली ही खेलता है। और ऐसा ऐसा शब्द प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को समझाया कि सब प्रहलाद के भक्त बन गए। आज सभी मिलकर के बैठ करके एक जगह पे और नारायण का भजन कर रहे हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा 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 मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा बोले गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार जब प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप के सैनिक पहुंचे और प्रहलाद जी को राजा के दरबार में प्रस्तुत किए। आज अत्यंत क्रोध में है हिरण्यकश्यप, किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। और उसने हिरण्यकश्यप को जोर से धिक्कार करके कहा कि तुम नारायण नारायण कहते हो, तुम्हारा नारायण है कहीं? कहां रहता है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं। कहाँ है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हर एक जगह नारायण है। बोले इस खंबे में भी तुम्हारे नारायण है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताजी, इस खंबे में। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के गदा से प्रहार करता है। गदा के प्रहार से पूरा खंबा टूट पड़ता है और साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने गोद में बैठा लिया और बोले मैं तुम्हें मारूंगा, मार दूंगा। इसके बावजूद भी हिरण्यकश्यप हंसा बोला कैसे मार दोगे? अरे महाराज
मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं न ऊपर मरूंगा और न नीचे मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि देख प्रहलाद, मैं पूरे घर के डेहरी पे बैठा हूं, बीचों बीच। यह ना अंदर है और ना बाहर है। बोले मैंने कहा था, मुझे आशीर्वाद था कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप देखो, न तुम नीचे हो और ना ऊपर हो, तुम मेरे गोद में हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु नारायण, मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं न नर से मरूंगा, न मनुष्य से मरूंगा और न पशु से। नरसिंह भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को तो देख, न मैं मनुष्य हूं और न मैं पशु हूं। हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे तो यहाँ आशीर्वाद मिला है कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। हिरण्यकश्यप की इस बात को सुनकर के भगवान मुस्कुराए, बोले देखो ये जो मेरे नाखून है ये न अस्त्र है और न शस्त्र है। ये समझाते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट में अपने नाखूनों को डाल करके उसका प्राणांत कर दिया। जब हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया, भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि कोई उन्हें मना नहीं सक रहा था। जितने वहां भक्तगण, देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा इकट्ठा थे, सब नरसिंह भगवान को मनाने लगे, स्तुति गाने लगे, प्रार्थना करने लगे। लेकिन नरसिंह भगवान की एक दहाड़ से सभी भाग गए। अब मनाएगा कौन? देवता भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए, बोले माता आपके स्वामी जी ने आज एक भक्त की लाज बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया है, आप उनको मनाएं। लक्ष्मी भैया बढ़िया श्रृंगार, सोलह श्रृंगार करके आरती की थाली, पूजा का सामान सब लेकर के गई। और जैसे ही नरसिंह भगवान की आरती करने लगी, भगवान ने एक दहाड़ मारा तो लक्ष्मी जी की आरती की थाली जमीन में गिर पड़ी और लक्ष्मी जी भी भाग गई। अंतुगत्वा सब हार गए। तो सब ने प्रहलाद जी से प्रार्थना किया कि प्रहलाद जी, आपके ही कल्याण के लिए भगवान अवतरित हुए हैं और कहते हैं भक्तों का मान प्रभु कभी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप ही जाकर के प्रभु को मनाओ। आज प्रहलाद जी भगवान की प्यारी स्तुति करते हैं। स्वपादमूले पतितं तभर्मं विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः उत्थाय तच्छिन्ने धात्कराम्बुजा काला हि विस्त्रय धियां कृता भया। प्रहलाद जी भगवान के चरण में लेट गए और स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हो मेरे, सब आप हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, मेरे पालन करता, मेरी रक्षा करने वाले हो। अच्छे अच्छे स्तुति करते हुए प्रहलाद जी भगवान को मना रहे हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिए और कहते हैं कि भगवान इतना स्नेह करते हैं कि अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटते हैं। प्रसन्न होने के बाद भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर आप मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं तो ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा स्वत्वैकता तनमतयो वदशां प्रवास्य नाराधितं पुरो गुणैरनुधाप्य विप्रो किं
शीतोतुष्महत सम में हरि रोग जाते। बड़ी सुंदर स्तुति किया और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप का राज्य प्रहलाद को दिए, सिंहासन पर बैठाए। सिंहासन पर बैठने के बाद भी प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब सिंहासन पर बैठ गया तो कहता है कि हे परम पिता, मेरे पिता की भी मुक्ति का साधन कर दो। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे संतान जिस कुल में हो जाए उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी प्रहलाद। इस प्रकार प्रहलाद को बहुत सारा आशीर्वाद वर दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आगे की कथा आप हमें बतलाइए। बोलते हैं ऐसी, पर सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी ही कथा में आगे गजराज का उद्धार भगवान ने किया, राजा बलि का भी उद्धार किया और वामन का भी अवतार लिया। वामन का अवतार बताते बताते प्रभु मोहिनी रूप आज अपने सारे अवतारों का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते करते भगवान के चरित्रों का जब गुणानुवाद किया तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान हमें आगे की विस्तृत कथा बतलाइए। बताते बताते गुरुदेव ने कहा कि सूर्यवंश का वर्णन मिलता है। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण इस परम धाम को आए, लेकिन चंद्रवंश का वर्णन करने से पहले सुखदेव जी ने सूर्यवंश का वर्णन किया। कहते हैं सूर्यवंश में प्रथम मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, साध्ययन मनु, उनसे इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से विक्षी, पुरंजय और अनेना पृथु विश्वरथी, यवनाश, सावक, बृहदस्व आदि वंशों का वर्णन किया। और तत्पश्चात बताया कि भरू, वृक, बाहु, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी से असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, भागीरथ से वृत, वृत से नाग, सिंधुदीप, आयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास, सौदास से अस्मक, अस्मक से मलुक, मलुक से अस्मक से मूलक और मूलक से दशरथ, दशरथ से एडविड, विश्वदस, खडवांग, दीर्घवायु आदि सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन करते हैं। और दीर्घवायु से महाराज रघु, और रघु से अज, और अज से दशरथ, और दशरथ के महाराज 4 पुत्र हुए। सुखदेव जी एक ही श्लोक में पूरी रामायण सुना दिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हित्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरे पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एक ही श्लोक में पूरी रामायण बता दिए। और आगे बताते हैं कि दशरथ के 4 पुत्र हुए। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज, जो साक्षात हरि के अवतार है। अयोध्या में दशरथ नंदन के रूप में अवतरित हुए 4 भाई
देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात परमात्मा प्रकट हुए। राम दरबार का सुंदर चरित्र और सुंदर दृश्य, सुंदर कथा हम सबको सीखनी चाहिए। राम जी के कई रूप हमें मानस की दृष्टि गोचर करते हैं, जैसे राम कैसे थे। हर एक स्त्री ढूंढना चाहती है कि मेरा पति राम हो। प्रत्येक पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम हो, लेकिन मैया सीता तो बन करके दिखाओ। प्रत्येक भाई चाहता है कि मेरा भाई राम हो, लेकिन भैया कहते हैं कि लक्ष्मण भरत तो बन करके दिखाओ। भगवान के एक एक चरित्रों का वर्णन सुंदर किया गया है। अपने बड़े भाई को राम मानते हो, कहने के लिए कहते हो, लेकिन क्या कभी अपने अंतरात्मा में आपने झांका कि मैं लक्ष्मण हूं? अरे जिस दिन आप लक्ष्मण हो जाओगे ना, उस दिन आपका भाई भी राम बन जाएगा। राम के और क्या चरित्र ग्रहण करना है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र राम बने। प्रत्येक पुत्र मेरा पुत्र राम बने। गुनगुन मेरा राम बने, गुन्नू मेरा राम बने। लेकिन भैया दशरथ तो बन के दिखाओ। एक जन कहे महाराज दशरथ तो बन के दिखा सके तो हम 3-3 ठिरानी रख सके थे। तो हम कहे भैया प्राण भी दे सकते हो तो दे लो। तो कभी दशरथ तो बन के दिखाओ। और राजा के रूप में राम है, जिन्होंने राम राज्य दुख काहू न व्यापा। राम का ऐसा राज्य था कि सब सुखी थे, सब संपन्न थे, सब बातचीत करते थे। और ईश्वर के रूप में राम की कई चर्चा श्री रामचरितमानस में मिलता है। कहते हैं कि अपने पिता की एक आज्ञा को मानने के लिए राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जब वन को गए तो वनवास में रहते हुए अपार चरित्र किए पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से 20 प्रश्न करती हैं। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से, शिव से, जिसमें 8 निर्गुण पक्ष हैं और 12 सगुण पक्ष हैं, 20 प्रश्न पूछे। मन बस कीने चरित अपारा। बता रहे हैं कि संपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया। मन बस कीने चरित अपारा, 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 मन बस कीने चरित अपारा। कहो नाथ जी मेरा गढ़वाला, कहो नाथ जी मेरा गढ़वाला। 20 प्रश्नों को किया और कहते हैं नाथ, भगवान ने वन में रहकर जो जो भी चरित्र किया है कृपया करके हमें सुनाइए। शिव जी कहते हैं भगवती, वन में जब वनवास को गए भगवान राम तो 12 साल महाराज चित्रकूट में रहे। 12 साल बीतने के बाद 13वें वर्ष में अत्रि मुनि के आश्रम में रहे, सरभंग के पास, सुदीक्षित के पास, अगस्त। उसके बाद पंचवटी गए, गोदावरी के तट पर भगवान बैठे हुए हैं। वहीं पर सुपर्ण का नाक कटा। अपने भाई को, रावण को जाकर के बताई। रावण ने मारीच को भेजा। मारीच ने सोने का मृग बनकर के अपनी माया को फैलाया। सीता जी का हरण हुआ। सीता जी अशोक वाटिका में विलाप की।
राम जी वन वन भटकते हुए सुग्रीव से मदद लिए। सुग्रीव से मदद लेते हुए हनुमान जी का साक्षात जामवंत का हुआ और बढ़िया आपस में चर्चा करते हुए लिंग थाप विधिवत करि पूजा, 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 शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामेश्वरम की स्थापना किया भगवान राम ने। राम रावण का युद्ध हुआ, मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हनुमान जी बूटी ला करके दिए, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ जी का साथ मिला और रावण मारा गया। इस तरह से मात्र एक श्लोकों में पूरा वर्णन कर दिया सूर्यवंश का। और आगे परीक्षित जी कहते हैं कि सुनिए राजन, उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन आया। वसुदेव और देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का अवतार हुआ, गोकुल में रह बता ही रहे थे चंद्रवंश का वर्णन। तभी परीक्षित जी कहते हैं गुरु जी क्षमा कीजिएगा, आपने सूर्यवंश तो बहुत जल्दी बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील जिनके द्वारा मैं आज हूं, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा चंद्रवंश का वर्णन आप बहुत सूक्ष्म बता रहे हैं। ऐसे नहीं माने तो परीक्षित जी ने फिर कहा कि गुरुदेव भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्रागट्य अंशों के साथ कैसे हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा भव रोगों की मीठी दवा है। जो इसमें रम गया, जो इसकी आश्रय में आ गया, उसका जीवन कृतार्थ कर गया। कृपा करके विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें सुनाइए। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, क्या इन प्रभु से आपका कोई संबंध है?